Dear students, we were studying about infinite series. Today we will discuss one more important test, that is P test, to check the behavior of an infinite series. This is an important test for comparison of summation 1 upon n की पावर p n from 1 to infinity. इस टाइप की सीरीज का बिहेवियर चेक करने के लिए हम पी टेस्ट को लगाते हैं. इस टाइप की जो सीरीज होती है समेशन 1 अपन एन पी एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसको हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहते हैं या हम पी सीरीज कहते हैं. यानी कि पी सीरीज पे के कंपैरिजन करने के लिए हम पी टेस्ट लगाते हैं. ओके, क्या है इसकी स्टेटमेंट? द सीरीज दैट इज द हाइपर हार्मोनिक सीरीज या पी सीरीज समेशन 1 अपन एन की पावर पी इज इक्वल टू, अगर हम एन 1 लेंगे 1/1 की पावर पी बन जाएगी, प्लस अगर एन हम 2 लेंगे तो 1/2 की पावर पी बन जाएगी, प्लस सो ऑन, प्लस एन अगर लेंगे 1 अपन एन की पावर पी, ऐसे सो ऑन करते करते ये सीरीज जो है हाइपर हार्मोनिक सीरीज ये कन्वर्ट्स करेगी इफ़ जो पावर है डिनोमिनेटर की पावर p है, अगर जो p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज कन्वर्ट्स करेगी. अगर इसकी p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तब वो डाइवर्ज करेगी. तो ये है p टेस्ट की स्टेटमेंट. तो इसका प्रूफ क्या रहेगा? दोबारा बात वहीं की वहीं पहुंचती है. इन ऑर्डर टू चेक द बिहेवियर ऑफ एन हाइपर हार्मोनिक सीरीज, इस टाइप की सीरीज़ का बिहेवियर चेक करने के लिए इन पर्टिकुलर हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ का बिहेवियर चेक करते हैं पी टेस्ट की हेल्प से. इस सीरीज़ का बिहेवियर चेक करने के लिए हमें सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम का बिहेवियर चेक करना पड़ेगा. ओके, तो वही हम लेकर चल रहे हैं. प्रूफ में लेट एस एन डिनोट्स द nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज समेशन ए एन इक्वल टू समेशन 1 अपन एन की पावर पी एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. हाइपर हार्मोनिक सीरीज का हमने nth पार्शियल सम ले लिया. और देखिए यहाँ 3 केस बनेंगे. एक आप केस बना लीजिए p ग्रेटर देन 1 का, दूसरा केस आप बना लीजिए p इक्वल टू 1 का, तीसरा केस आप बना लीजिए p लेस देन 1 का. तीनों केसेस में हम देखते हैं कि ये क्या अपना रिजल्ट शो करती है. तो पहले केस में जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब ये कन्वर्ट्स करनी चाहिए, जब p की वैल्यू इक्वल टू 1 है तब ये डाइवर्ज करनी चाहिए, और जब p की वैल्यू लेस देन 1 है तब भी ये डाइवर्ज करनी चाहिए. ये हमें प्रूव करना है. ओके, फिर हम डायरेक्ट लगाया करेंगे. जब हम एग्जाम्पल पार्ट एक्सरसाइज पार्ट करेंगे वहाँ हम डायरेक्ट देखेंगे. अगर p की पावर ग्रेटर देन 1 है हम सीधा बोलेंगे बाय p टेस्ट ये जो सीरीज़ है कन्वर्ट्स करेगी. अगर p की वैल्यू लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है उस केस में हम सीधा कह देंगे कि जो p बाय p टेस्ट द गिवन सीरीज डाइवर्जेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्रूव दिस थ्योरम. ओके, केस 1 व्हेन p इज ग्रेटर देन 1, जब p की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये देखिए p इज ग्रेटर देन 1, केस 1. उस केस में देखिए सिंस अगर हम 1/1 की पावर की p की बात करें, ये देखिए यहाँ ये टर्म्स है 1/1 की पावर p, 1/2 की पावर p, फिर 1/3 की पावर p, फिर 1/4 की पावर p प्लस सो ऑन, 1/n की पावर p प्लस सो ऑन, ऐसे चलेगा प्रोसेस. ओके, अब देखिए अब हम nth पार्शियल सम की बात करेंगे, मतलब पार्शियल सम का जिक्र करेंगे. हम इन्फिनाइट सीरीज पे फोकस नहीं करेंगे, हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं करेंगे. सबसे पहले मैंने पहली टर्म को पिक किया. सिंस पहली टर्म 1/1 की पावर p. ओके, इसकी मैं अगर बात करूं 1/1 की पावर p, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही देगा आपको. तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 1 टर्म, ये एक ही टर्म बनेगी. ओके, फिर मैं 2 टर्म्स ले रहा हूँ अगली 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, दोनों को लूँगा तो आपको पता है ये लेस देन हो जाएंगी. 1/2 की पावर p पहले टर्म को एज इट इज रखा, सेकेंड टर्म को मैंने डिनोमिनेटर को 3 की जगह 2 कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा करोगे उतनी वो टर्म बड़ी बन जाएगी. मतलब ये जो सम ऑफ 2 टर्म्स है लेस देन हो जाएगा सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स, क्योंकि 1/3 की पावर p की जगह आपने क्या लिख दिया 1/2 की पावर p, डिनोमिनेटर और छोटा कर दिया, उससे वो टर्म बड़ी हो गई. तो नेक्स्ट टर्म्स का सम बड़ा हो जाएगा प्रीवियस टर्म्स का सम के कंपैरिजन. ओके, तो जो लेस देन हो गया तो आपको पता है अगर डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम आ जाएगा तो 2.2p बन जाएगा. न्यूमरेटर को ऐड करोगे उनका लेके एलसीएम 2.2 की पावर p. in division if bases are same then powers must be subtracted, तो इज इक्वल टू 1/2 की पावर p माइनस 1 हो जाएगा. तो देखिए आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हो 1 by 1. ओके, अब हम क्या करेंगे, जब हमने 1/1 की पावर p ली तो 1 आया, जब हमने 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p ली तो हमारे पास 1/2 की पावर p माइनस 1 आया. ठीक है, ऐसे करते करते हमने क्या किया, अब हमने क्या किया अगली 4 टर्म्स पिक कर ली. ठीक है, अगली 4 टर्म्स हमने पिक कर ली. देखिए
ये देखिए 1.4p वाली प्लस 1.5 की पावर p, फिर 6 वाली और 7 वाली, हमने अगली 4 टर्म्स ले ली। वो भी सेम तरीके से आप क्या करो, ये क्या होगा, ये लेस हो जाएगी अगर मैं सारे डिनोमिनेटर चेंज करके 4 की पावर p, 4 की पावर p, 4 की पावर p, मतलब 1.4 की पावर p को मैं वही रखूँगा, लेकिन 5 की पावर p को भी 4 की पावर p कर दूंगा, मतलब डिनोमिनेटर छोटा कर दूंगा, इसका भी छोटा कर दूंगा, उसका भी छोटा कर दूंगा, उसका भी छोटा कर दूंगा, ऑन द होल पूरी 4 टर्म्स का सम बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू इसके सम के। तो ये 4 बार ऐड होगा 1.4p, 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 1.4p करके, तो ये 2 की पावर स्क्वायर टर्म्स, मतलब 4 टर्म्स हुई, 1 2 3 4, वो 2 थी तो 2 टर्म्स हुई। यहाँ 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, यहाँ 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2, ये आप ध्यान में रखिएगा, आगे जाकर आपको क्या मिलने वाला है। ओके, तो 4 टर्म्स का सम हो गया। तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये 4.4p बन जाएगा, ऐड हो जाएंगे 4.4p बन जाएगा, इजकल टू इन डिवीजन इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो 1.4 की पावर p माइनस बन जाएगा। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर मैं ऊपर ले गया, तो 2 की पावर p माइनस 1 को इकट्ठा कर लिया, तो ये बन गया 1.2 की पावर p माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, जब 2 टर्म्स का सम लिया था उसमें बनता 1.2 की पावर p माइनस 1, और यहाँ बन गया 1.2 p माइनस 1 की पावर 2 हो गया। ऐसे करते करते अगर आप आगे चलते जाएंगे, आपकी जो जनरल टर्म बनेगी वो ऐसे ही बनेगी। आप ध्यान से देखिए, आपने जनरल टर्म वाला एक अपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा हुआ है, जनरल टर्म को कैसे बनाया जाता है, 1.2n की पावर p प्लस 1.2n प्लस 1 की पावर p प्लस सो ऑन, क्योंकि पिछली से अगली टर्म कैसे आ रही है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्लस ऐसे करते हैं 1.2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 की पावर p लेस देन 1.2n की पावर p, तो ये हर एक जो डिनोमिनेटर है उसको आप 2n की पावर p कर दोगे हर जगह, तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 2n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ठीक है ये 2n टाइम्स हो जाएगा, तो 2n टाइम्स जब करोगे तो 2n बार ऐड होगा वो अपॉन 2n की पावर p हो जाएगा। इन डिवीजन इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये 1.2n की पावर p माइनस 1 हो जाएगा। तो 1.2 की पावर p माइनस 1 की पावर हम n कर सकते हैं। ओके, n को बाहर ले सकते हैं और p माइनस 1 को अंदर ले सकते हैं। जब मैं इन इनक्वलिटीज़ को सारी की सारी इनक्वलिटीज़ को ऐड करूँगा, मेरे पास सम 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 टर्म आएगा, वो लेस देन हो जाएगा। पहली टर्म आपको मिली थी 1 प्लस दूसरी टर्म आपको मिली थी 1.2 की पावर p माइनस 1, जब 2 टर्म्स का सम किया था, और जब 4 टर्म्स का सम किया था तो ये मिला था, प्लस जब आपने ये अपने p टर्म्स का जब सम किया, सॉरी 2 की पावर n टर्म्स का सम किया, तो आपको उसमें मिला था 1.2 की पावर p माइनस 1 की पावर n। ओके, तो देखिए ये सीरीज जो बन रही है, सामने दिख रहा है ये क्या बन रही है, सभी को पता है। यहाँ मैं देखता हूँ, ये बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज। देखिए क्यों बन रही है ये ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ n प्लस 1 टर्म्स, क्योंकि 1 टर्म से शुरू हो रहा है, तो 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर p माइनस 1 की पावर 0, ये हो गया 1/2 की पावर p माइनस 1 की पावर 1, ये हो गया 1/2 की पावर p माइनस 1 की पावर 2, मतलब पावर 0 से शुरू हुआ, तो इसलिए ये कितने टर्म्स हैं, ये n टर्म्स नहीं है, ये n प्लस 1 टर्म्स हैं। ठीक है, तो देखिए इसका रेशियो कॉमन आ रहा है, अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करो आएगा 1/2 की पावर p माइनस 1, अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करो आएगा 1/2 की पावर p माइनस 1, रेशियो इसका कॉमन आ रहा है, तो इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ n प्लस 1 टर्म्स हैविंग कॉमन रेशियो 1/2 की पावर p माइनस 1। आपको पता है ये हमेशा लेस देन 1 होता है, अगर लेस देन 1 होता है तो सम टू n प्लस 1 टर्म्स क्या होगा, सम टू n प्लस 1 टर्म्स क्या होगा, वो फार्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये n प्लस 1 टर्म्स हैं, ऐसे होता है a इंटू 1 माइनस आर n, अगर n टर्म्स हो, ये n प्लस 1 टर्म्स हैं, तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आर। ओके, तो ये r यहाँ क्या है, रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है, 1/2 की पावर b माइनस 1 और n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, और a क्या है, जहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद बेटा उनको सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करने के बाद सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये लेस देन आ जाएगा 1/1 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर b माइनस 1, क्योंकि ये जो टर्म है ये वाली ये ग्रेटर देन 0 है, और किसी भी टर्म में से अगर नेगेटिव कोई चीज़ है वो लेस देन हो जाएगी इस टर्म से, क्योंकि इस टर्म में से कोई पॉजिटिव टर्म अगर माइनस हो रही है दिस मीन्स ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी इस टर्म से। ठीक है, तो इसको हमने छोड़ दिए। जहाँ जैसे मैं कहूँ कि 5 में से मैंने 3 निकाल दिए, वो लेस देन 5 होगा,
ये मान लो 5 है, ये मान लो 3 है, पॉजिटिव नंबर है ना, ये पूरा पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो 5 में से 3 माइनस किया, वो लेस देन 5 होगा, यस। 5 में से 3 निकालेंगे 2, 2 5 से छोटा होगा, मैंने इस टर्म से इसको लेस कर दिया, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसको, देखिए ये आ गया लेस देन, ओके। दिस मीन्स हमारे पास जो 2n+1 - 1 का जो पार्शियल सम है वो आया लेस देन दिस थिंग, इसको मैंने k मान लिया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ओके। तो सिंस इट इज गिवन दैट जो गिवन सीरीज है, गिवन हार्मोनिक सीरीज है, वो क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। और आपको पता है कि पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए सीक्वेंस Sn ऑफ इट्स पार्शियल सम क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, ये एक थ्योरम है, ओके। अब देखिए आल्सो अगर मैं 2n+1 - 1 की बात करूं, ये 2n+1 - 1 की बात करूं, वो हमेशा 2n से बड़ा होगा, और 2n हमेशा n से बड़ा होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप इसको चेक कर सकते हो n को 1 लेके, मतलब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए अगर मैं n 1 पुट करूंगा इस इनइक्वालिटी में, देखना ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। अगर n में 2 लूंगा तब भी सेटिस्फाई करेगी, फॉर ऑल n के लिए ये सेटिस्फाई करेगी, ओके। अगर ऐसा है दिस इंप्लाइज सम टू 2n+1 - 1 टर्म्स का जो होगा वो भी ग्रेटर होगा सम पार्शियल सम टू n 2n टर्म्स, और वो ग्रेटर होगा पार्शियल सम टू n टर्म्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद देखिए ये देखिए अगर ऐसा होगा कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या था आपका, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहां से देखिए Sn लेस है s की पावर s सम टू 2n टर्म्स, वो आगे लेस है सम टू 2n+1 - 1 टर्म्स, आगे सम टू 2n+1 - 1 टर्म्स किससे लेस है, k से। तो मतलब Sn किससे लेस हो जाएगा, k से लेस हो जाएगा कंबाइन करके। Sn किससे लेस हो जाएगा, k से। Sn किसी पॉजिटिव रियल नंबर से अगर लेस है फॉर ऑल n के लिए, दिस मीन्स सीक्वेंस Sn क्या हो जाएगी, बॉन्डेड अबव सीक्वेंस हो जाएगी। अब ऊपर हमने Sn को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बताया था, जहाँ बॉन्डेड अबव होगी, और यहाँ से लग जाएगी मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो अगर सीक्वेंस Sn ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो गया, हम कहेंगे जो गिवन हार्मोनिक सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट हो गई, ओके। अब केस नंबर सेकंड, जब मैं P1 लूंगा तो समीशन 1/n की पावर p क्या हो जाएगा, समीशन 1/n की पावर 1, वो बन गया समीशन 1/n की पावर 1 इक्वल टू 1, ये n जब 1 लूंगा तो 1, n 2 लूंगा तो 1/2, 3 लूंगा तो 1/3 प्लस 1 बन जाएगा। अब देखिए अगर मैं पहली दो टर्म्स लूँ 1 + 1/2, वो हमेशा 1/2 से बड़ी होती है, ठीक है, ओके। अगर मैं अगली दो टर्म्स लूँ जैसे हमने पीछे किया 1/3 + 1/4 लूँ, वो ग्रेटर होगा, मैं 1/3 को कन्वर्ट कर लूँगा 1/4 में, मतलब मैं डिनोमिनेटर को भारी कर रहा हूँ इसलिए वो उससे ग्रेटर हो जाएंगी। जैसे डिनोमिनेटर भारी करोगे उससे टर्म छोटी हो जाती है, ये टर्म छोटी हो जाएगी, इससे ऑन द होल सम ऑफ दीज टू टर्म्स वो ग्रेटर हो जाएगा सम ऑफ दीज टू टर्म्स से, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/4 ये 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/3 + 1/4 भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 1/2 हो गया। सेम तरीके से जब आप 4 टर्म्स लोगे, ठीक है, 1/5 1/6 1/7 1/8, ये वाले इसमें से 4 टर्म्स लोगे वो ग्रेटर हो जाएंगे 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8, मतलब आपने हर एक चीज को 1/8 कर लिया, 1/7 को 1/8 कर लिया, इसको 1/8 कर लिया, इसको 1/8 कर लिया, तो ये 4/8 हो गया, तो ये टोटल बन गया 1/2 बन गया। ऐसे करते करते आप जनरल टर्म की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे हमने पीछे किया था, वो बन जाएगा 1/2 की पावर m - 1 + 1 प्लस 1/2 की पावर m - 1 + 2 प्लस सो ऑन टू प्लस 1/2m। आप इसको सॉल्व करोगे, आप देखना ये वही पहले दो टर्म्स, पहले सिंगल 2 टर्म्स बनेगी, फिर 4 टर्म्स बनेगी, उस तरीके से ये आपका आता जाएगा, तो जो ग्रेटर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप देखोगे वो हमेशा 1/2 ही देगा, 1/2 ही देगा, जैसे आपने पहले किया, जब आप 2 टर्म्स ली तब भी 1/2 मिला, ये देखिए 2 टर्म्स से तब भी 1/2 मिला, जब 4 टर्म्स ले तब भी 1/2 लिया, और जब आप जनरलाइज करोगे तब भी आपको ग्रेटर देन 1/2 ही मिलेगा।
तो ये जनरलाइज हो जाएगा। ओके, तो एडिंग दिस इनक्वालिटीज, तो आप सारी जब इनक्वालिटीज को ऐड करोगे 1 + 1/2 से शुरू किया था, लास्ट कहाँ पे पहुँच गए 1.2m ग्रेटर, और हर बार 1/2 आ रहा है, उस केस में 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2 सो ऑन करके m टाइम्स ये 1/2 बन रहा है। तो जब m टाइम्स बनकर ये m/2 हो जाएगा। ओके, तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1 + 1 + 1/2m, तो ये 1 ये 2m टर्म्स का सम है, तो सम टू 2m टर्म्स ग्रेटर हो जाएगा m/2 फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये सम टू 2m टर्म्स ग्रेटर m/2 को मैंने k ले लिया। ठीक है, तो नाउ आपको पता है कि Sn ग्रेटर है s की पावर 2m से, वो इनइक्वालिटी है जो मैंने जैसे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि Sn आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 की पावर m इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो वो भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, n ग्रेटर देन 2m है तो Sn भी ग्रेटर हो जाएगा s की पावर 2m से, s सम टू 2m टर्म्स है। ठीक है, आगे सम टू 2m टर्म्स है जो वो k से बड़ा है, दिस मीन्स Sn k से बड़ा हो गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 की पावर m। ओके, तो ये होने से द सीक्वेंस Sn ऑफ इट्स पार्शियल सम क्या हो गया, अनबाउंडेड अबव हो गया, क्योंकि ये ग्रेटर देन k हो गया, तो ये डाइवर्ज कर जाएगा इन्फिनिटी को, क्योंकि अनबाउंडेड अबव है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, और भी अनबाउंडेड अबव है तो ये डाइवर्ज कर जाएगा इन्फिनिटी को। ठीक है, तो इसका मतलब जो सीरीज है जिसका हमने पार्शियल सम लिया था वो भी डाइवर्ज कर जाएगी इन्फिनिटी के। सेम तरीके से आप जब p < 1 ले रहे हो उस केस में क्या करोगे, जब p < 1 है n की पावर p < n हो जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए, p < 1 मतलब मान लो 1/2 ले लिया, n की पावर 1/2 n की पावर 1 से छोटा होगा। आप n की पावर 2/3 ले लो, n की मतलब 1 से छोटी पावर लेनी है, वो हमेशा n की पावर 1 से छोटा होगा। दिस इंप्लाइज अगर इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो इनक्वालिटी कन्वर्ट हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी, तो 1/np ग्रेटर हो जाएगा 1/n से फॉर ऑल n। बट द सीरीज अगर ये देखा जाए समीशन 1/n, अभी हमने केस 2 में किया, ये डाइवर्ज करती है, क्योंकि वहाँ p = 1 का केस किया, वो डाइवर्ज कर रही है, ये को डाइवर्ज कर रही है फॉर p = 1, अभी केस सेकंड किया। अगर ये डाइवर्ज कर रही है तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है सीरीज ग्रेटर देन डाइवर्जेंट सीरीज इज ऑलवेज डाइवर्जेंट, तो समीशन 1/np भी क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी बाय कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप। तो हेंस ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करके फॉर p ग्रेटर देन 1 के लिए और डाइवर्ज करके फॉर p लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए। ओके, तो हम नेक्स्ट टेस्ट जो करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक्स।